हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। ओम फ्राइट फॉरवर्डर्स लिमिटेड गजिस आईपीओ का आज के इस वीडियो में लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। कितनी परसेंट का लिस्टिंग इन मिल रहा है, किस प्राइस पे लिस्टिंग हो रही है, स्ट्रैटेजी क्या अपनाना चाहिए, होल्ड करे या फिर सेल कर दे, क्या इसमें फ्रेश एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने ही रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आईपीओ का डेट्स वगैरह सभी आप सभी को पता ही है। 3 अक्टूबर को क्लोज किया गया था, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। अब देखिए प्राइस बैंड जो रखा गया 135 रुपीज का अपर प्राइस बैंड है। 111 शेयर की लॉट साइज है, ये भी आपको पता है। कॉम्बिनेशन है फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का, जो कि टोटल फ्रेश इशू रखा गया 122.3 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल रखा गया 24 सॉरी फ्रेश इशू टोटल है 122 करोड़ का, जिसमें से मैंने गलती से बोल दिया फ्रेश इशू, एक्चुअली फ्रेश इशू ओनली 24.4 करोड़ का। और बाकी का रेस्ट अमाउंट जो कि 98 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया, मतलब कि ओनली 24.4 करोड़ का अमाउंट को ही कंपनी जो है यूटिलाइज करेगा बिजनेस में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड होने जा रहा है, और लिस्टिंग डेट रखा गया 8 अक्टूबर का, मतलब कि कल का लिस्टिंग डेट रखा गया और कल के दिन लिस्टिंग हो रहा है। और लिस्टिंग के बाद पोस्ट लिस्टिंग आप दोनों एक्सचेंज में किसी में भी जो है सो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 99% का, पोस्ट 72.1% का। एंकर से कंपनी वो 15.9 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। बिजनेस जो है ना कंपनी का फ्राइट फॉरवर्डिंग, ट्रकिंग, कस्टम क्लियरेंस और वेयर हाउसिंग, इन सभी का बिजनेस करती है। फाइनेंशियल की बात करें क्योंकि देखिए इस पर ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। 25 का मैं फिनेंशियल दिखा देता हूँ। 494 करोड़ का रेवेन्यू, 22 करोड़ का प्रॉफिट है। 24 में थोड़ा सफर किया, टॉप लाइन बॉटम लाइन में डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन 25 में वापस से ग्रोथ होता हुआ नजर आया है। विच मीन्स कंपनी का जो फाइनेंशियल है ना, इनकंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, नो डाउट इसका इनकंसिस्टेंसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। रेशियोज में भी अगर देखिएगा तो ROE है 13.5% का, RONW सेम है, और PAT ROE है, ROC है 15.8%, डेट इक्विटी 0.1 टाइम, PAT EBITDA मार्जिन 4.5 7.7% का, PB रेशियो 2.5 टाइम का, PE रेशियो 19.5% टाइम का देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स और हेवी इक्विपमेंट जो कि कैपेक्स करना चाहते हैं इसका बाई करेगी, जिसमें कैपेक्स करेगा कंपनी जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग चार्ज के लाइफ लेकर आया। मेजोरिटी अगर हम GMP की बात करें, देखिए इस पर बाकी के 24 करोड़ का ओनली फंड रेज कर रहा है फ्रेश इशू में। GMP जो है ना कंपनी का अगर देखा जाए तो 2 रुपीज, ओनली 2 रुपीज का GMP देखने को मिल रहा है गाइस, विच मीन्स कंपनी या तो 1.5% का फ्लैट डेब्यू करेगा, मतलब कि मिनिमम लिस्टिंग मिलेगा, या तो फ्लैट डेब्यू करेगा तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगा। एटलीस्ट 137 रुपीज का जो है ऑलमोस्ट इसी प्राइस बैंड पर लिस्टिंग होने के चांसेस है। अब अगर हम बात करेगा जो कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है 220 रुपीज का मिल सकता है सिंगल लॉट पर। अब सब्सक्रिप्शन की बात करें, सब्सक्रिप्शन में ठीक ठाक एक डिसेंट सब्सक्राइब देखने को मिला था। QIB से 4 टाइम का, HNI से 7.4 टाइम का, रिटेल से 3 टाइम का। हाँ एम्प्लॉय में अंडर था, लेकिन बाकी अदर कैटेगरीज में देखिएगा तो एक डिसेंट सा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, जो कि 3.9 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें गाइज कंपनी के कुछ अब पॉइंट्स की हम लोग बात करते हैं। देखिए हम लोग 4 पॉइंट्स लेके चलेंगे। स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलता है जो कि अराउंड 15 to 20% के अराउंड अगर लिस्टिंग मिलती है तो, या तो फिर 8 to 15% का लिस्टिंग मिलता है तो, जो कि मॉडरेट लिस्टिंग हो सकता है, या तो फिर मतलब कि एवरेज लिस्टिंग मिलता है, जैसे 3% के अराउंड, 3 to 8% के अराउंड अगर लिस्टिंग मिलता है जो कि एवरेज लिस्टिंग मिलता है, या तो फ्लैट या डिस्काउंट लिस्टिंग मिलता है। तो इन सभी पर मैं डिस्कस करूंगा। देखिए अगर ये IPO मतलब कि GMP से अच्छी खासी एवो होता है, GMP से मतलब कि स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलता है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, जिसमें आप मेजॉरिटी 50 to 70% स्टॉक जो आपको अलॉटमेंट हुआ आप स्टेक को सेल कर सकते हैं, इतना आप गेन लॉक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, इतने शेयर का जो है प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, 50 to 70% शेयर सेल कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको सिर्फ डिटेल बता रहा हूँ, डेटा बता रहा हूँ, आप बाकी फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर ही लीजिएगा। लेकिन जो कि चांसेस बहुत कम है कितना स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलेगा, क्योंकि गाइस GMP बहुत कम है, और GMP अगर देखा जाए तो इसका मैक्सिमम GMP जो था लगभग 11 रुपीज का ही देखने को मिला, कोई खास GMP अपडेट नहीं किया। और इसीलिए गाइस लिस्टिंग भी जैसे कोई खास उतना मिलना भी जो है बहुत ही मुश्किल है, उतना लिस्टिंग मिलना भी बहुत ही मुश्किल है गाइस, बहुत ही मतलब कि इम्पॉसिबल मुझे लग रहा है। अगर मिल भी जाता है गाइस तो 50 to 70% आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि वॉल्यूम और मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप होल्ड कर सकते हैं बाकी का रेस्ट अमाउंट। और फ्रेश एंट्री के लिए गाइस मैं कहूँगा वेट एंड वॉच कीजिए अगर इस प्राइस पर लिस्टिंग होती है तो, क्योंकि हाई इसमें प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है, हाई चांस हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस हो सकता है, जिससे स्टेबलाइजेशन और डीप होने तक का आप वेट कर सकते हैं। और अगर ये IPO
मॉडरेट लिस्टिंग होता है जो मैंने आपको बताया 8 to 15% का, तो गाइज आप इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, जैसे 50% के अराउंड आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बाकी का आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है मीडियम टर्म ग्रोथ देखने को मिलता है तो मीडियम टर्म में ग्रोथ हो सकती है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं बाकी का रेस्ट अमाउंट। और इसमें गाइज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है यहाँ पे लिस्टिंग होने में, मतलब यहाँ पे जो इस प्राइस में भी मैं कहूँगा आप वेट एंड वॉच कीजिए, मॉडरेट लिस्टिंग पर भी आप वेट एंड वॉच कीजिए। हाँ, अगर ये आईपीओ मिनिमम लिस्टिंग मिलता है जैसे 3 to 8% के अराउंड, जो कि मॉडरेट लिस्टिंग है, तो आप इसमें गाइज अपना कॉस्ट को रिकवर करने के लिए आप ज़्यादा ज़्यादा सेल कर सकते हैं, या फिर आप स्मॉल प्रॉफिट ले सकते हैं, छोटी प्रॉफिट आप ले सकते हैं इसमें, या फिर अगर आपको लग रहा है आप होल्ड कर सकते हैं बाकी का अमाउंट। अगर आपको लग रहा है कि ठीक ठाक आईपीओ है, आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वॉल्यूम वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंफर्टेबल है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें एंट्री करने का सोच रहे हैं गाइज, तो आप अगर देखिए पहली बात की गाइज, अगर ये आईपीओ मतलब डिस्काउंट मतलब कि मिनिमम लिस्टिंग होता है तो आप इसमें एंट्री करने का सोच सकते हैं गाइज, लेकिन इसमें भी गाइज गुड अपॉर्चुनिटी जो है इसमें मिल सकता है, एंट्री लेवल आपको मिल सकता है, लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट को भी गाइज जरूर एसेस कीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा, मतलब कि चेक कीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम सपोर्ट, क्योंकि किसी भी कंपनी का वो स्पेशली आईपीओ का वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो क्या वो सेल से बढ़ रहा है या बाई से बढ़ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सडन बूस्ट होता है। क्योंकि आईपीओ का क्या होता है ना, डे वन में लिस्टिंग होता है, उससे पहले कोई भी इसका डेटा जो है सो स्टॉक मार्केट में कोई भी इसका ट्रेडिंग के लिए कुछ भी अपडेट नहीं होता है, इसीलिए। अब देखिए, अगर ये डिस्काउंट लिस्टिंग होता है या फ्लैट डेब्यू करता है, तो गाइस देखिए डिस्काउंट लिस्टिंग होता है, तो आप अगर आपको लग रहा है ज़्यादा लॉस मिल सकता है, तो आप एग्जिट कर सकते हैं स्टॉप लॉस लेके, या फिर अगर आपको लग रहा है कि फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब आप इसमें अगर एंट्री करने का सोच रहे हैं, फ्रेश एंट्री, तो गाइज ये अगर डिस्काउंट लिस्टिंग होता है ना इनिशियल के बाद, तो गाइज आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी गाइज अगर हाई ओपन होता है, उसके बाद अगर गिरावट आती है, उसके बाद जो है एक अच्छी एंट्री पॉइंट आपको दे सकता है। जैसे अगर हम बात करें प्राइस बैंड कितना है, तो उसका प्राइस बैंड रखा गया है गाइज लगभग अगर देखा जाए तो उसकी प्राइस बैंड रखी गई है 135 रुपीज़ का। अगर ये 135 से अगर लोअर पे लिस्टिंग होती है, तो गाइज एक अच्छी एंट्री लेवल हो सकता है। लेकिन अगर ये फ्लैट डेब्यू करता है, लेकिन फिर भी गाइज अगर आप इसमें एंट्री करने का सोच रहे हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा बोलता हूँ गाइज, फर्स्ट आर आप जो है सो इसमें ट्रैक कीजिए। फर्स्ट आर मतलब हो गया गाइज 10 AM में आईपीओ लिस्टेड होता है, देखिए 9:45 AM में तो लिस्टिंग प्रोसेस शुरू होता है, लेकिन गाइज इसमें जो लिस्टिंग होता है, आप इसमें जो ट्रेडिंग करते हैं पोस्ट लिस्टिंग होता है, जो कि 10 AM होता है। इस टाइम के बाद लगभग मिनिमम 1 आवर तक आप सिर्फ ट्रैक कीजिए, 1 आवर मतलब कि ऑलमोस्ट 11 AM तक आप इसमें ट्रैक कीजिए कि कंपनी कैसा परफॉर्म करता है, आईपीओ लिस्टिंग के बाद कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वोलेटिलिटी सस्टेन देखने को मिल रहा है, या फिर अगर प्राइस वोलेटिलिटी मतलब सेटल हुआ या फिर नहीं, मतलब कि प्राइस और वॉल्यूम्स वगैरह स्टेबलाइज हुआ या फिर नहीं, जिससे कि एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाता है कि ये एंट्री करने लायक है या फिर नहीं। इसीलिए गाइस आप इसमें 11 AM के बाद ही आप कंसीडर कीजिए एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी आप लीजिएगा अपने रिस्क पर ही लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।